नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजे मोटिवेशनल में। आज का हमारा टॉपिक है पागलपन होना क्यों ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी किसी भी कार्य में सक्सेस होने के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, एक अपनी ऊंचाई के मुकाम में सफल होने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सबसे अलग करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब एक ही जैसा काम करेंगे तो सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे। दुनिया जो कहती है उसको मानते रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ पागलपन, कुछ स्किल, कुछ जिद की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको 7 ऐसे उदाहरण बताने वाला हूँ जिसको देख के आप चौंक जाएंगे। इन्होंने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में जो आज इन्होंने अपनी दुनिया को बदल के रख दिया है, अपनी लाइफ को बदल के रख दिया है। आप लोग भली भांति परिचित हो गए। कहना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा काम करने के लिए बहुत ही साहस की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के, जिनको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया इनका गुण गाता है, पूरी दुनिया में फेमस हैं। क्यों फेमस है दोस्तों? इन्होंने ऐसा काम किया है अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए। इन्होंने लगातार मैच खेला और उनमें अच्छे रन बनाए, अच्छे रिजल्ट दिए। इनका पिताजी मर गए थे, चल रहा था केनिया के खिलाफ। इनके पिता को एक दिन पहले एक्सपायर हुए थे। सोचिए, ऐसा पागलपन इनके ऊपर सवार था। ये मैच खेलने चले गए और वहाँ पे इन्होंने मैच के प्रति अपने लगे रहे, मैच के प्रति, टीम के प्रति लगे रहे। सोचिए, ऐसा कौन करता है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है ये कहना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करके देखो, फिर पता चलता है करना कितना आसान है। हम लोगों को थोड़ा सा जुकाम सा हो जाता है, हम लोग गिव अप कर देते हैं। आज भाई तबीयत खराब है, आज आराम करते हैं, दूसरे दिन कभी कर लेंगे। मगर नहीं, ये बंदा लगा रहा और टीम के प्रति अपने कार्य को करता रहा। दूसरा नंबर पे बात करना चाहता हूँ वॉरेन बफे को, जिन्हें इन्वेस्टिंग का भगवान कहा जाता है, इन्वेस्टिंग का लीडर कहा जाता है, जिनको सब इन्वेस्टिंग का गुरु मानते हैं। मात्र ये बच्चा 11 साल की उम्र में अपनी पहली इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर देता है। घर में भूखमरी होने के कारण इनके माता पिता ठीक से खाना और गरीबी को इन्होंने इतनी करीब से देखा, इन्होंने कमेंटमेंट कर दी कि मैं अगर 30 ईयर के एज के अंदर अगर मिलेनियर नहीं बन पाया तो मैं अपनी सबसे टॉप बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा, अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए ये बच्चा क्या डिसीजन कर दिया महज 11 साल की उम्र में। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, महज 28 साल की उम्र में इन्होंने अपने इस ड्रीम को हासिल कर लिया और ये मिलेनियर बन गए और अपने ड्रीम को अचीव कर पाए अपनी लगन और जीत, पागलपन के कारण। इन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया। फिर 13 साल की उम्र में इन्होंने छोटा छोटा पेपर सप्लाई, छोटे मोटे जॉब, छोटे छोटे जहाँ भी नौकरी मिलती थी ये कर लेते थे। जहाँ से इनको इनकम आती थी वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने पैसा बनाया और आज स्टॉक मार्केट का इन्हें भगवान माना जाता है। इनके ऊपर कई सारी बुकें लिखी जा चुकी हैं जिनको आप पढ़ के मोटिवेशन अपना प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली एक ऐसा दिग्गज प्लेयर हैं जिन्होंने अपने ही टैलेंट से, अपने मुकाम से, अपने लगन से इस इंडिया को और अपने स्किल को, अपने जलवे को ऐसा बिखेरा है कि आप बता नहीं सकते हैं। इनके पिता की मृत्यु हो गई। अंडर 90 में खेल रहे थे मैच, वनडे मैच चल रहा था। इन्होंने अपने पिता की डेथ में जाके वहाँ पे नहीं गए और मैच खेल के आए।
उसके बाद तब गए। दुनिया क्या बोलेगी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, टट्टू भी नहीं फ़र्क पड़ता है दोस्तों। दुनिया क्या कहेगी आपको, टट्टू भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका इरादा प्रबल है, आपके अंदर एक जिद है, आपके अंदर एक लगन है किसी भी लक्ष्य को पाने का, तो आपको कोई भी कुछ कहे, आप अपने मन की करिए, तभी आप किसी भी लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। मैं चौथे नंबर पे जिस महान व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, आप दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। चौथे नंबर पर जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। ये ऐसे शख्स हैं जिन्हें आज फिल्म इंडस्ट्री जगत का शहंशाह बोला जाता है। मैं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन ने पहले रेडियो में विविध भारती में जाके ऑडिशन दिया। वहाँ पे इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, ये रिजेक्ट हो गए। उन्होंने वहाँ पे इनको ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इनकी नौकरी नहीं लगी, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इनको कह दिया गया कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आप यहाँ काम करने के लायक नहीं हैं। तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने संघर्षपूर्ण तरीके से काम करते हुए लगातार 17 फिल्में फ्लॉप होने के बाद, रोड पे आने के बाद, रोड पे आने जैसी हालत स्थिति हो गई थी। इन्होंने अपनी हार तब भी नहीं मानी, अपने पागलपन के कारण ये लगे रहे और आज इन्हें फिल्म इंडस्ट्री जगत का शहंशाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ज़िंदगी में करना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, तो आपको भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। किसी दोस्त, यार, दुनिया, समाज को नज़रअंदाज करते हुए आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहना होगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताऊं। आपको ऐसा नाम बताने जा रहा हूं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल आपने नहीं सुना होगा, ऐसा एग्जाम्पल आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका प्रोडक्ट, जिनके पेटेंट्स आप सदियों से, कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, कई दशकों से यूज करते आ रहे हैं मेरे दोस्त। इनके नाम के 1093 पेटेंट इन्होंने करा के यहाँ दुनिया से अलविदा किया और आज हम उसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। पहले मैं इनके बेसिक से समरी को देखते हैं। इनका ये जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 67 साल की एज में इनकी 5 महले की बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई और जल के खाक हो गई सारी बिल्डिंग। धू धू करके बिल्डिंग साला जल गया। सोचिए, इनमें, उसमें इनकी सालों की मेहनत, सालों की एक्सपेरिमेंट, सालों के कुछ आइडियाज़ होंगे उसमें, इनके कुछ फार्मूले होंगे, कुछ केमिकल होंगे, कुछ इनकी लेबोरेटरी थी, वहाँ पे सब जल के स्वाहा हो गई। एक आग के कारण सब जल के नाश हो गया, इनका सारों का मेहनत खराब हो गया। अगर सोचिए 67 साल की उम्र में अगर कोई इतना मेहनत करके अगर आप अपना तैयार करता है, उसका नष्ट हो जाए, तो आप सोचिए क्या होगा, उसकी लाइफ में क्या होगा। उसको 10,000 टाइम फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। वो बच्चा गया दौड़ते हुए, अपनी माँ को बुला के लाया और फिर बोले, देखो, आपने कभी ऐसी आग देखी नहीं होगी, इतनी खतरनाक भयंकर आग आपने कभी देखी नहीं होगी। तो देखते हैं वो बिल्डिंग जल रही है, धू धू करके सारी बिल्डिंगें जल रही हैं। उनका सारा सब एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया, पूरी लाइफ की, कैरियर की, उनके सब मेहनत बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया और फिर उसमें जो कहा, ऐसा वार्ड कर दिया, ऐसा बात कह दी दोस्तों, अगर आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कहा कि मैं जो आज तक मेहनत करता रहा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब नाश हो गया, मेरा सब नष्ट हो गया, मैं कल से फिर अपना काम चालू करूँगा। सोचिए दोस्तों, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, 67 साल की उम्र में फिर से कल काम चालू होगा। दोस्तों, हम आपको एक सीख लेना चाहिए कि एज कोई मैटर नहीं करता है, एज कोई मैटर नहीं करता है। आप कितने टाइम फेल हुए ये भी मैटर नहीं करना। अगर आपकी जिद लगन है
पक्की है तो आप किसी भी काम में सफल जरूर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जिसका अब अगला नाम बताने जा रहा हूँ, आप शायद उसका नाम कहीं न कहीं सुने होंगे। आप तो कहीं न कहीं उनका नाम सुने होंगे। मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ दोस्तों, वो एक बिहार का शख्स, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने जिद के कारण, अब दोस्तों आप इसमें बताइए, इसमें कौन सा स्किल है, कौन सा नॉलेज है, कौन सा मनी है, इन्होंने किस फार्मूले का प्रयोग किया? केवल एक जिद ही थी। इन्होंने लंबा चौड़ा पहाड़ काट के ढकेल दिया। 20 साल की लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने एक छेनी, एक मात्र छोटे से छेनी और हथौड़े से इन्होंने उस पहाड़ को काट के गिरा दिया। जो देखता था सब कहते थे पागल है, सब पागल है, क्या बूढ़ा लगा है इसमें, क्या कर रहा है, इससे पहाड़ टूटेगा, इस छोटे से छेनी हथौड़े से पहाड़ टूटेगा। वो फिर भी किसी की नहीं सुने, अपनी जिद की लगी थी। उसमें पहाड़ का क्या दोस्त था? पहाड़ का यही दोस्त था, माय डियर फ्रेंड्स, उनकी बीवी को गिरा दिया था। उन्होंने कमिटमेंट कर लिए थी कि मैं इस पहाड़ को काट के गिरा दूंगा। तो उन्होंने लगे रहे 20 साल की अपार मेहनत के बाद, 20 वर्षों की तपस्या के बाद, 20 वर्षों की अचूक मेहनत के बाद वो पहाड़ को काट के गिरा दिया और वो अपने लक्ष्य में सफल हुए दोस्तों। तो जैसा कि आप सीख सकते हैं इन लोगों की लाइफ से, इन लोगों की कार्य जीवनी से आप कुछ सबक ले सकते हैं, कुछ सीख ले सकते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका दृढ़ निश्चय संकल्प अटल है और आप उस पर लगे रहें तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसी की कड़ी में मैं आपको अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। MS धोनी के, जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, कोई बच्चा ही नाम जानता होगा। इनका नाम MS धोनी का नाम बच्चा जानता होगा, पूरा इंडिया, पूरा देश विदेश सब जान रहा है। महज इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया, कुछ ही वर्षों में पूरा अपने करियर को बदल के रख दिया। दोस्तों आप ही बताइए, सर गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं प्यारी होती है? गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद कौन छोड़ना चाहेगा? आप ही बताइए, अगर आपको मिल जाए गवर्नमेंट जॉब, क्या आप छोड़ना चाहेंगे? इस कंपटीशन में, इस सिचुएशन में एक मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कोई भी अगर जॉब पा जाता है तो उसके लिए कितनी खुशहाली की बात होती है। मगर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए, MS धोनी ने रेलवे में सरकारी जॉब को रिजिग्नेशन लेटर पे लिख के दे दिया कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। उन्होंने इसको अपना निर्णय दिया, अपने निर्णय को सोच के अपने दृढ़ संकल्प को तैयार किया। उनको कहीं और जाना था, उनकी मंजिल कहीं और थी और उनका कहीं इंतज़ार कर रहा था, उनका फ्यूचर कहीं इंतज़ार कर रहा था। अगर वो, ये पागलपन नहीं है और क्या है बताइए दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग समझ रहे हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है मेरे दोस्त, पर करना उतना कठिन है। क्योंकि सरकारी नौकरी पा जाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत सी बड़ी बात होती है। अगर कोई सरकारी नौकरी पा जाता है उसके लिए बहुत गर्व और बहुत इज्जत शौहरत की बात होती है। उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसके पूरे ख़ानदान का, उसके पूरे रिश्तेदार, समाज में सब उसका हो जाता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी रेलवे में अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया और क्रिकेट में लगे रहे और अंत तक उन्होंने ऐसा मुकाम पे क्रिकेट को पहुंचा दिया जहां से इंडिया वर्ल्ड कप ले आया और पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। तो मेरे दोस्तों, आप भी इनके लाइफ से, इनके किए हुए कामों से इंस्पिरेशन होके अपने ही जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसी तरह आप भी दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ किसी भी काम को करने के लिए पागल रहें तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।